तो हे एवरीवन, ये वीडियो क्लास 10 साइंस का चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 2 वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, चिन्ह परिपाटी, दर्पण सूत्र और आवर्धन को जानेंगे। तो प्रतिबिंब बनाने से पहले हम लोग किरण आरेखों की बनावट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो किरण आरेख की बनावट है वो क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर। तो यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर के जाती है। यदि दर्पण कैसा हो? अवतल हो। यदि दर्पण अवतल हो तो वो क्या होगा? फोकस से होकर के जाती है। और यदि उत्तल दर्पण हो तो वो क्या होगा? फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। अब दूसरा जो किरण आरेख की बनावट है वो क्या है? फोकस की दिशा में। तो फोकस की दिशा में अगर कोई प्रकाश की किरण आती है तो वो दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर। तो फोकस की दिशा में अगर कोई प्रकाश की किरण अगर आती है तो वो दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर। अब जो तीसरा नियम है, तो तीसरा नियम क्या है? वक्रता केंद्र की दिशा में। तो वक्रता केंद्र की दिशा में अगर कोई किरण आती है तो वो दर्पण से टकराने के बाद जिस दिशा से आती है उसी दिशा में वापस लौट जाती है। क्यों? क्योंकि वक्रता केंद्र को दर्पण पर लंब माना जाता है। तो वक्रता केंद्र की दिशा में अगर कोई भी प्रकाश की किरण आती है तो वो दर्पण से टकराने के बाद जिस दिशा से आती है उसी दिशा में वापस लौट जाती है। अब जो चौथा है तो वो क्या है? ध्रुव की दिशा में। ध्रुव की दिशा में। तो अगर कोई प्रकाश की किरण ध्रुव की दिशा में आती है तो वो जितना डिग्री का कोण बनाते हुए आती है उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए दर्पण से टकरा करके वापस लौट जाती है। ये था किरण आरेखों की बनावट। तो अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है अवतल दर्पण में। और यदि उत्तल दर्पण हो तो वो क्या होगा? फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। फोकस की दिशा में अगर कोई किरण आती है तो वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकल जाती है। और वक्रता केंद्र की दिशा में अगर आती है तो वो जिस दिशा से आती है उसी दिशा में वापस लौट जाती है। और यदि ध्रुव की दिशा में आती है तो वो जितना डिग्री का कोण बनाते हुए आती है उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है। तो अब हम लोग यहाँ पे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रतिबिंब है वो हम लोग क्या बनाएंगे? जब किसी वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है। जब किसी वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो ये एक उत्तल दर्पण है और ये इसका ध्रुव और ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। तो हम लोग क्या करेंगे? वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे। तो ये ध्रुव है और ये फोकस, तो इसके बीच में कोई एक वस्तु को रखते हैं। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए सिर्फ हम लोग को दो ही किरणों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो हम लोग पहला किरण लेंगे वो क्या लेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर। पहला किरण क्या लेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर। अब जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से होकर के जाएगी? ये फोकस से होकर के, दर्पण से ये टकराने के बाद क्या हो जाएगा? ये फोकस से होकर के निकल जाती है। तो दर्पण से टकराने के बाद ये क्या हो जाएगा? फोकस से होकर के निकल जाती है। अब उसके बाद जो हम लोग को दूसरा किरण लेना है तो दूसरा किरण हम लोग कहाँ से लेंगे? दर्पण के ध्रुव की दिशा में लेंगे। तो जो प्रकाश की किरण ध्रुव की दिशा में आती है तो वो क्या होगा? जितना ही डिग्री का कोण ये बनाते हुए आती है उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए दर्पण से टकराने के बाद वापस निकल जाती है। तो अब जो यहाँ पे है तो ये दोनों किरण इस साइड में अगर इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो ये दोनों किरण क्या होता है? जितना हम लोग आगे बढ़ाएंगे ये उतना ही ज़्यादा क्या होते जाएगा? फैलते जाएगा। मतलब इस साइड में इन दोनों किरणों का मिलना संभव नहीं है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब भी नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे कल्पना करेंगे कि अगर हम लोग इन दोनों किरणों को पीछे लेकर के जाते हैं,
इन दोनों किरणों को अगर हम लोग पीछे लेके जाएंगे तो ये दोनों कहाँ पे जाकर के टकराती है? तो इन दोनों किरणों को अगर हम लोग पीछे लेके जाते हैं तो ये इस बिंदु पर आकर के टकराती है। तो इसी बिंदु पर ही क्या बनेगा? इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये ए बी ये वस्तु है और ये ए डैश और ये बी डैश, इस वस्तु का ये प्रतिबिंब है। तो जब हम लोग किसी वस्तु को दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? दर्पण के पीछे। तो जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? तो प्रतिबिंब यहाँ पे जो है कैसा बन रहा है? काल्पनिक। तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो क्या बनेगा? काल्पनिक। और काल्पनिक प्रतिबिंब वो क्या होता है? हमेशा सीधा। काल्पनिक और सीधा। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, तो तीसरा पॉइंट क्या होगा कि जो वस्तु है, तो वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज। तो यहाँ पे वस्तु का साइज क्या है? छोटा, लेकिन प्रतिबिंब का साइज क्या है? बड़ा। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु की अपेक्षा क्या बनेगा? बड़ा। तो प्रतिबिंब क्या बनता है? वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनता है। तो जब हम लोग किसी वस्तु को दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक और सीधा। और प्रतिबिंब का साइज क्या होगा? तो प्रतिबिंब का साइज वस्तु की अपेक्षा क्या होगा? बड़ा होगा। तो अब जो दूसरा प्रतिबिंब है, तो दूसरा प्रतिबिंब हम लोग कहाँ पे बनाएंगे? तो जब हम लोग वस्तु को कहाँ पे रखेंगे? दर्पण के फोकस पे। तो ये उत्तल दर्पण है और ये इसका ध्रुव और ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। तो अभी जो वस्तु है, तो अभी वस्तु को हम लोग कहाँ पे रखेंगे? दर्पण के फोकस में। तो ये फोकस है और यहाँ पे एक वस्तु है। तो यहाँ पे भी हम लोग जो पहला किरण है वो क्या लेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर। तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो वो क्या हो जाएगा? दर्पण से टकराने के बाद ये फोकस से होकर के ये जो किरण है ये क्या होगा? फोकस से होकर के तो ये जो किरण है ये दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाएगा? फोकस से होकर के निकल जाएगा। अब उसके बाद जो दूसरा किरण है, तो दूसरा किरण हम लोग कहाँ से लेंगे? दर्पण के ध्रुव की दिशा में। तो दर्पण के ध्रुव की दिशा में जो किरण आकर के दर्पण से टकराती है तो वो क्या होता है? जितना डिग्री का कोण बनाते हुए आती है उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है। तो ये ए बी ये वस्तु है। तो अभी जो ये दोनों किरणें हैं वो क्या है? एक दूसरे के समांतर। तो जो समांतर किरणें हैं वो कहाँ पे जाकर के मिलती है? वो अनंत पे जाकर के मिलती है। तो समांतर किरणें कहाँ पे जाकर के मिलती है? अनंत पे। तो अब जो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? अभी जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वो अनंत पे बनेगा। उसके बाद दूसरा जो प्रतिबिंब है तो वो कैसा बनेगा? अब जैसे कि ये दोनों किरणें अनंत पे जाकर के मिलती है तो इसका मतलब सच में जाकर के मिलती है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे क्या है? ये अनंत है, तो इस तरह से यहाँ पे जाके दोनों किरणें मिलेगी तो यहाँ पे क्या बनेगा? इसका प्रतिबिंब। तो दोनों किरणें सच में जाकर मिलती है, वास्तव में मिलती है, तो जो प्रतिबिंब है वो क्या हो जाएगा? वास्तविक। और जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो वो क्या होता है? हमेशा उल्टा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, तो तीसरा पॉइंट जो है वो क्या लिखेंगे हम लोग कि प्रतिबिंब का साइज क्या होगा? तो प्रतिबिंब का साइज अभी क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा। प्रतिबिंब का साइज जो है वो क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा। तो जब हम लोग किसी वस्तु को दर्पण के फोकस पर रखते हैं तो जो उसका प्रतिबिंब है तो कहाँ पे बनेगा? अनंत पर। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक तथा उल्टा। और प्रतिबिंब का साइज क्या होगा? ये वस्तु से बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा। अब जो तीसरा प्रतिबिंब है, तो तीसरा प्रतिबिंब हम लोग कहाँ पे बनाएंगे?
जब किसी वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है। तो ये हो गया उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ये ध्रुव और ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। तो अभी जो वस्तु है, वस्तु को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, F और C के बीच में रखेंगे। तो पहला किरण हम लोग क्या लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो वो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से होकर के जाएगी, फोकस से। तो ये जो किरण है ये दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से होकर के जाती है, फोकस से होकर के जाती है। उसके बाद जो दूसरा किरण है, तो दूसरा किरण हम लोग कहाँ से लेंगे, अभी फोकस से। तो फोकस की दिशा में अगर कोई किरण आती है तो वो दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये जो किरण है तो ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये जो दोनों किरणें हैं कहाँ पर जाकर के मिलती है, इस बिंदु पर जाकर के मिलती है। तो इसी बिंदु पर क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे बनेगा इसका प्रतिबिंब। तो ये ए बी वस्तु है और ये ए डैश और ये वी डैश, तो ये इसका प्रतिबिंब है। तो जब हम लोग किसी वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है तो वो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो प्रतिबिंब जो है वो वक्रता केंद्र के बाहर बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र के बाहर बनेगा। अब उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब यहाँ पे कैसा बन रहा है, दोनों लाइन सच में कट रही है, तो कट रही है तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वास्तविक। और वास्तविक है तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। अब प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, तो प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, वस्तु का साइज यहाँ पे छोटा है और प्रतिबिंब का साइज क्या है, बड़ा। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब है तो वो क्या बनेगा, वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनेगा। तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। तो जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र के बाहर बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। और प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, तो ये वस्तु की अपेक्षा क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो अब जो चौथा प्रतिबिंब है तो वो हम लोग कहाँ पे बनाएंगे, जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पे रखा जाए। तो जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो ये हो गया इसका ध्रुव, ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। तो जब हम लोग पर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो एक किरण हम लोग क्या लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। और ये वाला जो किरण है ये दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से जाएगा, फोकस से। उसके बाद दूसरा किरण हम लोग अभी कहाँ से लेंगे, तो अभी दूसरा किरण हम लोग फोकस से लेंगे। तो फोकस की दिशा में जो किरण दर्पण से आकर के टकराती है तो ये टकराने के बाद क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये जो किरण है ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। तो यहाँ पे दोनों किरण जाके, तो दोनों किरणें जो है वो इस पॉइंट पे आकर के टकराती है तो यहाँ पे ही क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब। तो जब हम लोग वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। अब प्रतिबिंब कैसा होगा, तो दोनों किरणें सच में कट रही तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब है वो कैसा हो जाएगा, वास्तविक। प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा। अब प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, तो वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज दोनों क्या है, बराबर। तो प्रतिबिंब वो क्या होगा, वस्तु के बराबर बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। तो जब हम लोग किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो जो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक तथा उल्टा।
प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, तो ये वस्तु के बराबर इसका साइज होगा। तो अब हम लोग पांचवा जो प्रतिबिंब है तो वो कहाँ पे बनाएंगे, तो जब हम लोग वस्तु को वक्रता केंद्र के बाहर रखते हैं, तो जब हम लोग किसी वस्तु को वक्रता केंद्र के बाहर रखेंगे तो ये ध्रुव, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र, तो जब हम लोग किसी वस्तु को वक्रता केंद्र के बाहर रखते हैं तो एक किरण हम लोग वही लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, और ये वाला जो किरण है ये दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से जाएगा, फोकस से। उसके बाद दूसरा जो किरण है तो वो हम लोग क्या लेंगे, फोकस की दिशा में लेंगे। तो जो किरण फोकस की दिशा में आती है तो वो दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये जो दोनों किरणें हैं तो कहाँ पे मिल रही है, इस पॉइंट पे आकर के मिलती है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब। तो ये ए बी वस्तु हो गया और ये ए डैश और ये बी डैश, ये इसका प्रतिबिंब। तो जब हम लोग किसी वस्तु को वक्रता केंद्र के बाहर रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है तो कहाँ पे बन रहा है, सी और एफ के बीच में बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, सी और एफ के बीच, मतलब प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। उसके बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनेगा, वास्तविक। प्रतिबिंब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। अब प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, तो वस्तु का साइज यहाँ पे बड़ा है और प्रतिबिंब का साइज यहाँ पे क्या है, छोटा। तो प्रतिबिंब जो है वो क्या बन जाएगा, छोटा। प्रतिबिंब छोटा बनेगा। तो जब हम लोग किसी वस्तु को वक्रता केंद्र के बाहर रखते हैं तो जो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, सी और एफ के बीच बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। और प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, वो वस्तु से छोटा बनेगा। तो अब जो हम लोग का जो लास्ट वाला प्रतिबिंब है तो वो हम लोग कहाँ पे बनाएंगे, जब किसी वस्तु को अनंत पे रखा जाए। जब कोई वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, तो ये P, ये F और ये C। तो अनंत से जो किरणें आती हैं तो वो क्या होता है, वो एक दूसरे के समांतर होता है। तो अनंत से आने वाली किरणें एक दूसरे के क्या होती है, समांतर। तो ये एक दूसरे के समांतर है और ये मुख्य अक्ष के भी समांतर है। तो ये जो किरण है तो ये दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से जाएगा, फोकस से। ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है तो ये भी कहाँ से जाएगा, फोकस से। तो जब किसी वस्तु को अनंत पे रखा जाए तो उसका जो प्रतिबिंब है तो वो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। तो जब किसी वस्तु को अनंत पे रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस में। प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वो वास्तविक और उल्टा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक उल्टा। प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, तो प्रतिबिंब का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, बहुत छोटा, वस्तु से बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो जब किसी वस्तु को अनंत पे रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। और प्रतिबिंब का साइज क्या हो जाएगा, वस्तु से बहुत ही ज़्यादा छोटा। तो अब हम लोग यहाँ पे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, तो ये एक उत्तल दर्पण है, ये हो गया इसका ध्रुव, ये इसका फोकस और ये इसका वक्रता केंद्र। तो यहाँ पे हम लोग कोई एक वस्तु का रख देते हैं। तो एक जो किरण है वो हम लोग क्या लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसा लगेगा कि ये जो किरण है ये कहाँ से होकर के आ रही है, फोकस से होकर के आ रही है। ये जो किरण है ये कहाँ से आती है, फोकस से होकर के आती है। अब जो दूसरा किरण है तो दूसरा किरण हम लोग कहाँ से लेंगे, वक्रता केंद्र की दिशा में लेंगे। तो वक्रता केंद्र की दिशा में जो भी किरण जाती है तो वो क्या होता है, जिस दिशा से जाती है उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो ये ए बी वस्तु। अब यहाँ पे दोनों जो किरणें हैं वो यहाँ पे एक दूसरे को
काटती है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये ए डैश और ये बी डैश इसका प्रतिबिंब। तो उत्तल दर्पण से अगर हम लोग किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनेगा, P और F के बीच में ही बनेगा। तो उत्तल दर्पण से बनने वाले जितने भी प्रतिबिंब है वो P और F के बीच ही बनेगा। अब जो प्रतिबिंब है तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, काल्पनिक, काल्पनिक और सीधा। तो उत्तल दर्पण से जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो क्या होता है, काल्पनिक और सीधा। उसके बाद जो प्रतिबिंब का साइज होगा तो प्रतिबिंब का साइज ये वस्तु से क्या हो जाएगा, छोटा। प्रतिबिंब का जो साइज होगा ये क्या होगा, वस्तु से छोटा। तो हम लोग उत्तल दर्पण के सामने अगर किसी भी वस्तु को रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनेगा, P और F के बीच बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक और सीधा। प्रतिबिंब का जो आकार है वो क्या होगा, छोटा बनेगा। लेकिन जब किसी वस्तु को हम लोग उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखते हैं, अनंत पे रखते हैं, तब उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बन जाता है, फोकस पर बन जाता है। तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बन जाएगा, फोकस पर। और प्रतिबिंब क्या होगा, वही काल्पनिक और सीधा। और प्रतिबिंब का जो आकार है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा छोटा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर